कैसे हैं मेरे सभी प्यारे साथियों। नमस्कार 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 नमस्कार। मुस्कुराता भारत से मिलके बदल रही है ज़िंदगी। आ रहा है मज़ा। हाँ, हो रहे हैं चमत्कार। क्या बात है। पारिक राजस्थान जी आज बार बार मैसेज कर रहे हैं। पारिक जी से सुनते हैं क्या है इनके दिल में। हाँ जी पारिक जी, बहुत मैसेज आ रहे हैं। मैंने कहा चलिए पारिक जी से बात करते हैं। सर मैं तो पहले तो परेशान था इस चीज से। जी डॉक्टरों के पास जाता, डॉक्टर कहते पता नहीं लग रहा, कोई किसी की दवाई देता, कोई किसी की। ये अपने दिमाग वाले डॉक्टर हैं अपने गंगानगर के अंदर, जी जी। उनसे ले गया था 2-3 हजार की, तो फायदा नहीं हुआ। हम्म हम्म फिर मैं रूप से डाना में गया, वहीं कोई फायदा नहीं हुआ। हम्म किसी की समझ ही नहीं आ रहा चक्कर क्या है। बाहर जाऊं तो घबराहट होने लग जाए, चक्कर आने लग जाए, मतलब और फीलिंग आने लग जाए ऐसे। या शादी में जाऊं तो भी होने लग जाए। हम्म, अब ये एक्सरसाइज करने के बाद में 7 ही दिन की है मैंने, 5 बारी दिन में, जी। और कुछ भी नहीं किया मैंने। अच्छा। उसके बाद में तो बहुत रिलीव है। ये मैं यहाँ गमछा सा लगा के रखता था, दिमाग घूमता रहता था। गोलियां हम्म खा ली नींद की, और डाइजेशन जैसे सुबह खाली पेट वाली देते थे। हम्म तो बीपी की देने लगे सर, बीपी की, मेरे बीपी रहता ही नहीं, तो बीपी की गोली दे दी। डॉक्टर के हम्म पास जाता है तो 150 160-170 बीपी आता था। तो हम्म उसके बाद में घर पे आने के बाद नॉर्मल। उसके बाद हम्म में फिर डॉक्टरों ने शुगर की जांच की, तो हम्म शुगर मेरे आई थी 230। हम्म तो उसके बाद में अब मैंने शुगर जांच कराई है 135-40। गोली हम्म में ले नहीं रहा, बंद कर दिया मैंने जब से मैंने ये एक्सरसाइज किया ना। उसके बाद में हम्म, क्या डॉक्टर बात है। कहते गोली ले रहे हो क्या? मैं क्या, गोली तो नहीं ले रहा सर मैं। पहले लेता हम्म था मैं, 1 साल ली है मैंने गोली। हम्म तो अब गोली हम्म मैंने बंद कर दी। न मैं बीपी की हम्म, लेता, न मैं शुगर की ले रहा। क्या बात है। और 7 ही दिन। अभी तो आपको 7 दिन हुए हैं और आगे करते रहिए इसको। कितने साल पुरानी प्रॉब्लम थी वैसे बताया? सर बहुत साल हो गए इससे, लग से 15-16 साल हो गए। अच्छा। हाँ। मैं तो जैसे है ना, जाते हैं ना बाबाओं के पास, एक बार वहां भी गया सर, क्यों वो लेके गई मिसी। और जैसे हम्म कराव सर के पास है, वहां ही लेके गए। हम्म तो मतलब वहां भी क्या रिलीव नहीं हुआ इतना। कुछ हो हम्म तो रिलीव हो ना। हम्म। बस माइंड में था कुछ, दिमाग में सीटी स्कैन कराया था मैंने। जी। डॉक्टर ने मना कर रहा था, फिर भी कराया था मैंने कहा डॉक्टर साहब करके देखो, क्या पता सिर में कोई हो। हम्म तो सीटी स्कैन कराया, रस्तोगी जी है यहाँ, उनसे। जी। वो भी नॉर्मल आया। और हम्म लगभग सर शुगर की, किडनी की, हार्ट की, ये अपने डॉक्टर है मक्कड़ जी, उनसे कराया मैंने शुगर, हम्म और ये हार्ट की, और किडनी की, थायराइड, क्या पता कितनी जांचें की उन्होंने, 1700 रुपये लिए थे। जी। वो कहते नॉर्मल बिल्कुल। मेरे पास हम्म रिपोर्ट पड़ी है, सारी नॉर्मल आ रही है सर। घर हम्म। वालों को समझ नहीं आ रहा, डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा चक्कर क्या है ये तुम्हारी। कहते नॉर्मल रिपोर्ट है, और तो हो क्या रहा है। चलिए अभी सिर्फ देखिए एक चीज़ बताना चाहता हूँ प्रतीक जी, पारिक जी। आप जैसे इसको कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा जो बहुत ज़रूरी है कि इस एक्सरसाइज से, सिर्फ एक्सरसाइज से सब कुछ ठीक नहीं होगा। उस कोर्स में जो बाकी रूल्स बताए जा रहे हैं उसको इग्नोर नहीं करना है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि एक्सरसाइज, देखिए हमें पता है कि हमने क्या बनाया है, वो उसको बहुत टेक्निकल तरीके से बनाया, बहुत सालों की रिसर्च के बाद इस एक्सरसाइज को बनाया है जो कि दिखने में बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, ये बहुत फास्ट इम्पैक्ट करती है, बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आती है। लेकिन जब जैसे ही वो रिजल्ट लेकर आती है, हमारा मन शांत होने लगता है, वो सही समय होता है ठीक होने का। हाँ सर, वो समझे? आगे वाली नहीं थी मैंने अभी चालू, वो हाँ, तो वो आपने। गलती कर रहे हैं, अभी वो गलती कर रहे हैं। नहीं, अभी वो गलती कर रहे हैं। अभी क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे ही आराम मिलना शुरू हो जाता है बाकी का कोर्स करते ही नहीं है। आप सोचिए कि अगर हमने इस एक्सरसाइज के इतना अच्छा रिजल्ट आने के बाद भी बाकी कोर्स रखा हुआ है, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि आप समझिए हमारा तरीका क्या है। हमें पता है कि जब तक मन अशांत है वो किसी चीज़ को सीख नहीं पाएगा, ठीक नहीं हो पाएगा। हम सबको क्या बोलते हैं सबसे पहले, इस क्लास में जो पहली आपको एक्सरसाइज दी जा रही है इसमें आपको ठीक नहीं किया जा रहा,
ठीक होने के लिए तैयार किया जा रहा है ना। तो अब जैसे ही आपने उस एक्सरसाइज को किया तो आपको एक्सरसाइज शुरू होते ही आपका माइंड ठीक होने के लिए तैयार होना शुरू हो गया। अभी वो सिर्फ तैयार होना शुरू हुआ है, ठीक होने के लिए तो बाकी एक्सरसाइज है ना, बाकी टेक्निक्स हैं। अब दूसरी गलती आपसे क्या हो जाएगी इन फ्यूचर में कि इसका एक टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के बाद इसका इम्पैक्ट आना कम हो जाएगा। जैसे इसका इम्पैक्ट आना कम हो जाएगा फिर आप घबरा जाओगे कि मैं फिर से बीमार हो गया, फिर आपके ऊपर ये एक्सरसाइज काम नहीं करेगी और फिर आपको बाकी कोर्स आपको समझ नहीं आएगा, है ना। तो ये गलती नहीं करनी है। आगे वाली ये जो आपने ना खुल के ऐसे हंसना और हाँ, सिर्फ वही नहीं, इसके अंदर क्लासेस भी थी, बताया था कहाँ कहाँ क्या क्या करना है। दूसरी क्लास थी, तीसरी क्लास थी, सारी चीज़ें। एक्सरसाइज तो वो तो एक अलग एक्सरसाइज है, लेकिन इसके बाद जो क्लासेज आ रही थी वो क्लासेज को अच्छे से समझिए, एक एक बात को समझिए, जो लिखने वाली बात है उसको लिखिए, ठीक है। हाँ, अभी क्योंकि 7 दिन के अंदर आपको 1-2 क्लासेज और मिल गई होंगी आगे आगे, है ना। तो उसको हाँ, तो उसको फॉलो करो, किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है। हर एक चीज़ बहुत सालों की रिसर्च के बाद बनाई गई है, ठीक है जी। तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको इतना अच्छा इंप्रूवमेंट आ रहा है। हम भी यही चाहते हैं, मुस्कुराहट आए आपके जीवन में, खुशियाँ आए, लेकिन रूल जरूर फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद परीक जी, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। एक दोबारा जो बोल रहे हैं कि दोबारा चालू हो गई है, इसका एक कट है, वो वीडियो शूट है एक, वो भेजूंगा मैं आपको, उसको देखिएगा सभी। अच्छा दोस्तों, मानसिक समस्या से जुड़ा हुआ कोई सवाल जो सबके लिए यूज़फुल हो, किसी का कोई सवाल टाइप कर दीजिए प्लीज़। तो दोस्तों जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं वो देख सकते हैं, इन्होंने भी वो सिंपल दिखने वाली एक्सरसाइज की है ना। चंदा जी कोई बात नहीं, आप ससुराल आए हुए हैं, कोई बात नहीं है, वो सारे आपको उसी में मिलेंगे। आपका जिस ग्रुप में आप हैं उसमें ध्यान से देखिए, सारे ग्रुप आ रहे हैं। अर्पित जी, पास्ट के विचार परेशान करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन आया कि पास्ट के विचार परेशान करते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, सिंपल तरीके से नहीं बाहर आ पाएंगे। उसके लिए जो हमने कोर्स लॉन्च किया हुआ है, आपको पता भी है, पहले बताया भी हुआ है, कोर्स का नाम है स्पेशल ट्रीटमेंट, जिसके ऊपर हम इन विचारों के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, बहुत अच्छे से डेप्थ के अंदर बात करते हैं। तो अर्पित जी, अगर आपने वो कोर्स नहीं लिया तो आपको वेट करना पड़ेगा अभी थोड़ा सा, और वो आगे आने वाला कोर्स है, उसको ज्वाइन करना पड़ेगा आपको आगे, 15-20 दिन के बाद वो आएगा। हाँ जी अविनाश जी, आ गए हैं आप, बहुत बढ़िया। संजय जी, आप नए हैं क्या? मैं बार बार बताता हूँ, अगर सिर में भारीपन है तो माइंड टॉनिक का सबसे पहले उपयोग कीजिए। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के लिए हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए। बिल्कुल आतिक राज जी, बिल्कुल आपने सही कहा, प्रॉब्लम हमें समझ नहीं आती इसलिए ज़रा परेशान करती है वो। सौरभ शर्मा जी, जो आप बता रहे हैं ना, माथे पे पसीना बंद नहीं हो रहा, इसके लिए आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलिए। अगर पसीना बंद नहीं हो रहा है तो इसके लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलिए, वो आपको थोड़ा गाइड करेंगे इसके बारे में। सचिन जी, एक बार सामने आइए। सर नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। सर सचिन जी, आपने कौन सा कोर्स किया हुआ है? सर मैंने सारे कोर्स पे रखे सर, वंडरफुल माइंड भी और वो स्पेशल ट्रीटमेंट वाला भी। सर मेरे एक बार आराम हुआ था बिल्कुल, तो सर अचानक से मेरे को कुछ विश मांगा कि कभी विश पूरी ना हो, तो फिर बार बार सर भगवान का नाम लेने सुबह शाम। कौन सी गलती की, कौन सा रूल तोड़ा, आपको ध्यान में आ रहा है? सर मैंने रूल तोड़ा है कि ये मतलब दोबारा फिर से ये तोड़ा सर, जो आपने बोला था कि फिर से मत संभाला बोलना। क्यों नहीं? जैसे ही वो शुरुआत हुई, ये फिर से वाला रूल आपको ध्यान में नहीं आया था या आया था? सर ये आता सर, कभी कभार आता, फिर आपकी बात ध्यान में आती है, फिर वाला नहीं बोलना। तो फिर मैं बोलता हूँ ये मेरे बच्चे कुछ नेगेटिव माइंड के फेक एंड फालतू के विचार है, इस पर मुझे कुछ भी एक्शन करने की, प्लानिंग करने की और इसका जवाब देने की मुझे कोई जरूरत नहीं। अच्छा, तो सर मैं एक ऐसा भी उसमें, बोलता। अच्छा सुनिए, कोई बात नहीं है। इसके अंदर जो हमने सेकंड प्रोग्राम किया था, उसके अंदर आपको मन की दुनिया में जाकर इमेजिनेशन वाला एक कॉन्सेप्ट करवाया था। ये हाँ सर, वो इमेजिनेशन वाला भी आपने एक बार बताया था सर मेरे को कि सर मेरे को मतलब एक बार तो फर्क हो गया था सर, बिल्कुल मतलब कि मेरा फर्क हो गया, मतलब एक्चुअली मेरी लाइफ चेंज हो गई पहले से। तो आपने इमेजिनेशन वाला बोला था कि अगर कोई भगवान के प्रति कुछ गलत विचार आता है या दूसरे आदमी नहीं करते, आप कर रहे हो, इसका मतलब आप गलत कर रहे हो, भगवान का नाम बार बार ले रहे हो। और एक इमेजिनेशन वाला था, अगर आप कुछ गलत कर रहे हो भगवान के सामने, तो आप जैसा आपने किया उसको रिपीट करो, आंख बंद करके, सांस बंद करके उसको जी जी रिपीट जी। करो।
वैसे ही करो। और जो आपने जैसे कि आपने कुछ टच किया या मारा है तो उसको सचिन वापस जी, रखो भगवान के आपने ये सामने। किया, आपको रिलीफ मिल गया है ना, काफी रिलीफ मिल गया था, आप बोल रहे हो हाँ सर। रिकवर हो गया था। तो कोई ना कोई तो आपने गलती करी है, देखो एक तो वो फिर से वाली आपने गलती करी है। हाँ सर, मैंने गलती की हम्म। है सर, मैं ये नहीं बोल रहा सर, आपने जो बताया था पहले मेरे आराम हो गया था बिल्कुल सर। हाँ, तो अभी भी या तो आप आराम है एक, सर कभी। एक एक्चुअली काम मेरा करते क्या हैं, होता है। एक काम करते हैं थोड़ा सा अपना, जी सर। देखिए इतना बड़ा केस है आपका, क्योंकि वो छोटा केस नहीं था आपका। छोटा होता तो मैं यहीं पे रिकवर करवा देता अभी। तो एक जी बार सर। आप पर्सनल क्लास लीजिए। राइट सर। ठीक है, पर्सनल क्लास लीजिए, देखते हैं कहाँ का, क्योंकि यार देखो इतना बड़ा केस होता है, बिगड़ने के बाद उसको सही करना मुश्किल होता है। तो अभी तो स्टार्टिंग है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं कहाँ पे गड़बड़ी कर रही है। बिल्कुल सर। और सर एक्चुअली क्या होता है सर कि मेरा जो विशेष मांग रखी भगवान से कि ये कभी विश पूरी नहीं हो, मैं भगवान का नाम नहीं लिया, कभी ये विश पूरी ना हो, कभी हाँ मैं हाँ, ये बीमार हो यही जाऊं। यही यही वो रूट कोज है। अभी वो टॉपिक आया नहीं है, अभी मैं यहाँ पे नहीं करूंगा उस टॉपिक को। ठीक है, चलिए यार राइट आज सर। थोड़ा सा इसी पे बात करते हैं, चलिए इसी टॉपिक पे करते शुगर हैं। हो जाए, कभी कभी मैंने मीठा खा लिया, ज्यादा खा लिया, उससे शुगर हो नहीं नहीं जाएगी। नहीं, फिर वो मेरा क्या अलग होगा, चीज है, मैं उसके कमजोर भी हो ऊपर गया सर, करेंगे। बिल्कुल मेरा वेट वेट गिर गया सर, बिल्कुल जीरो हो गया सर। चलिए अभी सुनिए, एक चीज बताता हूँ। सचिन जी देखिए, आप और बाकी सभी यहाँ पे इस विषय पे आज बात करते हैं थोड़ा सा। बात सुनने में अजीब लगेगी, वैसे मैं मानता भी हूँ और नहीं भी मानता हूँ। आपको क्या लगता है कि अगर हम किसी भी मंदिर में या किसी भी जहाँ पे भी, मैं अकेले मंदिर की बात नहीं करूँगा, किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे हमारी श्रद्धा है, वो कोई भी हो सकता है, सबका अलग अलग धर्म है, सबके अलग अलग लोग हैं। कहीं पर भी जहाँ पे आप लोग जाते हैं, किसको भी मानते हैं, चाहे वो कोई गुरुजी हैं किसी भी तरह के, और या फिर आपकी कोई एक संस्था है जिसको आप मानते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या वहाँ पर जाकर मन्नत मानने से जो हमारी मुरादें हैं क्या वो पूरी होती हैं, यस या नो? टाइप कीजिए, आज इस विषय पे ही बात करते हैं। काफ़ी लोगों के मन में ये वहम रहता है, इस विषय को तोड़ते हैं आज। सवाल यह है कि जिसको भी आप मानते हो, क्या वहाँ पर जाकर मन्नत मांगने से हमारी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होती हैं? चलिए अब यस और नो दोनों आंसर आ रहे हैं, तो अभी बात करते हैं हम यहाँ पर कि यस भी आ रही हैं और नो भी आ रही हैं। हाँ, कुणाल जी कह रहे कभी होती है कभी नहीं होती है, हो भी जाती है। यही समझने वाला कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट यह है कि यार आग जो है, आग के पास कभी ऐसा होता है कि आपने एक कागज़ डाला, सिंपल कागज़, कोई केमिकल वाला नहीं, नॉर्मल जो कागज़ होता है, पेपर होता है ना, कॉपी का या न्यूज़पेपर होता है, नॉर्मल न्यूज़पेपर, आपने उस आग के अंदर न्यूज़पेपर डाला तो कभी ऐसा होता है कि कभी हो गया और कभी नहीं हुआ, कभी जल गया वो कभी नहीं जला, ऐसा होता है? ऐसा होता है कि कभी जल गया और कभी नहीं चला? नहीं होता, हमेशा जल जाता है, वो हमेशा जल जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी बार हमेशा हम आग के अंदर कागज़ डालते हैं, वो पेपर डालते हैं, वो जल जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आग जलाने का काम करती है, स्पष्ट तौर पे, इसमें डाउट नहीं किया जा सकता। अब बात यह आती है कि जिसको भी हम मानते हैं, जहाँ भी मानते हैं, अगर उसमें शक्ति है तो ऐसा क्यों होता है कि हमारी कुछ इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, कुछ इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, कुछ लोगों की हो जाती हैं, कुछ लोगों की नहीं होती हैं? अगर वहाँ पे शक्ति है, मेरा सवाल सुनिए, आग में शक्ति है तो वो जला देती है, हर बार जलाती है, हम डाउट ही नहीं कर सकते कि वो उसमें है या नहीं है, किंतु परंतु का सवाल नहीं उठता, किंतु परंतु का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन ऐसा क्या है कि जिस भी जगह पे हम जाते हैं, मानते हैं, जिससे भी मन्नत मांग रखी है, वहाँ पे ऐसा क्यों है कि किसी की पूरी हो जाती है विश, किसी की नहीं होती है? राधिका जी कह रही है कि हमारी इंटेंशन बहुत मजबूत होनी चाहिए, बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तब पूरी होती है। ललिता जी कह रही है कि कर्मों का फल भी होता है, अपना लक भी होता है। ठीक है, तो भैया अब यहाँ पे आता है सवाल, अगर काम मेरे कर्मों ने करना है, अगर जो काम है वो मेरे कर्मों ने करना है, मेरे लक ने करना है, मेरे भाग्य ने करना है, मेरे सौभाग्य ने करना है, हाँ, मेरी इंटेंशन ने करना है, मेरी भावना ने करना है,
तो मैं बहाना क्यों बनाऊं कि उस जगह पे जाके मेरी इच्छा पूरी हो रही है। अगर वो मेरी इच्छा पूरी कर रहा है तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है। कागज बोले कि यार मेरी जलने की कोई इच्छा नहीं है, मेरी जलने की कोई श्रद्धा नहीं है, और वो आग में जाएगा, उसकी श्रद्धा नहीं है, तो क्या जलेगा कि नहीं जलेगा। आप चलो कागज को नहीं समझ पाओगे, आप अपने आप पे लीजिए, आप कीजिए मेरी जलने की कोई इच्छा नहीं है, और आग में उंगली लगाओगे तो जलोगे कि नहीं जलोगे। तो यहाँ पे ये श्रद्धा काम क्यों नहीं करती। भैया आप कहोगे मेरी कोई श्रद्धा नहीं है आग में, मैं आग में हाथ लगाऊंगा मैं तो नहीं जलूंगा, क्योंकि यहाँ पे शक्ति उसमें है। इसलिए आपकी श्रद्धा से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके लक से कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हैं भाई साहब, भगवान का कॉन्सेप्ट अलग है। मैं ये नहीं कहता कि मैं मंदिर नहीं जाता, मैं जाता हूँ, पर मेरे को ये पता है कि मैं मंदिर जब जा रहा हूँ मेरा कॉन्सेप्ट मेरे को क्लियर है। ये कभी डेप्थ में आगे बात करेंगे, किसी प्रोग्राम में बात करेंगे इसके बारे में, कि जब मैं किसी मंदिर में या किसी गुरुद्वारे में या कहीं पे भी सिर झुकाता हूँ, मैं अगर आरती करता हूँ तो मेरे को उसके अंदर का कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरे को पता है कि ये मेरी मन्नत पूरी कर देगा, वहाँ पे कॉन्सेप्ट कुछ और है। क्योंकि अगर उसने मन्नत पूरी करनी होती तो जो भी उसके पास जाता वो सबकी पूरी करता। और अगर बात यह आ रही है कि भैया तुम्हारे दिल में श्रद्धा कम थी इसलिए नहीं हुई, तो भैया श्रद्धा होगी तो मेरी वैसी पूरी हो जाएगी। अगर मेरे लक में ही होगा, मेरे सौभाग्य में ही होगा, मेरे कर्मों में ही होगा, तो तेरे दर पे आके सर झुकाने का क्या फायदा। भैया भगवान, मैं यहाँ पे मेरे भगवान के साथ लड़ाई हो गई थी एक बार। आप कहोगे यार क्या बोल रहा है, समझने वाली बात है। भाई मन में एक शिकायत आ गई थी भगवान से। मैंने कहा भाई भगवान मेरे को समझ नहीं आ रहा तेरा, मेरे को बिल्कुल नहीं समझ आ रहा तेरा, और मेरे को तो बहुत घटिया लग रहा है। हो गई नाराज़गी एक बार भगवान से ऐसे ही। किस बात पे हो गई, इस बात पे हो गई कि मैंने कहा एक पुलिस वाला अगर कोई काम करने के लिए 100 रुपये ले ले, 200 रुपये ले लिए, वो तो भ्रष्टाचारी है, और तू किसी का काम करने के लिए पैसे लेता है तो तू भ्रष्टाचारी नहीं है। मैंने कहा भी मेरे कर्म बुरे, मैंने तेरे दर पे आके सिर झुकाया, मैंने पैसे चढ़ा दिए और तूने मेरा काम कर दिया। भैया मेरे को तो समझ नहीं आया फिर कर्मों का क्या महत्व रह गया, कर्मों का क्या महत्व रह गया। तो भ्रष्टाचारी बन गया। इंसानों की दुनिया में ही कदर नहीं है भ्रष्टाचारी की, तो कहते हैं भ्रष्टाचारी ये पैसे लेता है। तू भगवान होके मेरे कर्मों पे ना जाकर, मैंने तेरे को पैसे चढ़ाए और तूने मेरा काम कर दिया, तो तू भी भ्रष्टाचारी हो गया। जिस इंसान ने तेरे सिर नहीं झुकाया उसका तूने काम नहीं किया, तो ये भी तेरी गलत बात है। अभी तेरे आगे जो सिर झुकाएगा उसका तो तू काम करेगा, तो इसका मतलब तू तो अहंकारी हो गया। भाई मैं अहंकारी हूँ, भाई मेरे आके सिर झुकाइए, मैं तेरा काम कर दूंगा। अगर मेरे सिर नहीं झुकाओगे मैं देख तेरे को परेशान करूंगा। जब से मेरे को ये दिमाग में खटकी, मैंने सिर झुकाना बंद कर दिया भगवान के दर पे। मैं जब तक मेरे को भगवान समझ नहीं आएगा मैं नहीं जाऊंगा। समझे। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी होगी, भगवान मैं ये नहीं कह रहा कि भगवान गलत है, हमारे कॉन्सेप्ट गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो एनर्जी वहाँ पे नहीं है, वो एनर्जी काम नहीं करती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हमें कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। हमने भगवान से संबंधित जितने कॉन्सेप्ट बना रखे हैं वो गलत बना रखे हैं। जैसे मैंने अभी बताया, आग से संबंधित आप गलत कॉन्सेप्ट बना लो कि आग ठंडी होती है, जाके लगाओ हाथ, पता लग जाएगा ठंडी होती है कि नहीं होती है। जो चीज़ जैसी है वो वैसी रहेगी। लेकिन भगवान के मामले में हमने बहुत सारी गलतियां कर दी। हमने मान लिया कि भगवान पूजा करने से प्रसन्न होते हैं, हमें बता दिया गया। उसका पुराने जो लोग थे उनका कोई महत्व था बताने का, बहुत गहरे रहस्य थे कि हमें बताया गया कि भगवान की पूजा करनी चाहिए। उसके पीछे बहुत सारे रहस्य थे। हम गलत रास्तों पे ना चले, भगवान का डर बना रहे, ठीक है, ऐसे रहस्य थे। जब हम कमज़ोर महसूस करें, डरा हुआ महसूस करें, हमारे को कोई रास्ता नज़र ना आए, तो हमें एक तस्वीर नज़र आ जाए, एक श्रद्धा का एक केंद्र नज़र आ जाए जहाँ पे हमें कभी भी एक हौसला मिल जाए वहाँ पे जाके। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो होता नहीं है, ये ध्यान रखना। मैं उस पर बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, पर मैं यहाँ पे तोड़ना चाहता हूँ आपके वो डर, जिसके कारण से आधे लोगों को तो रिलीजियस ओसीडी हो जाती है। भगवान ने भैया कुछ नहीं करना है। अगर भगवान करेगा और मन्नत मांगने से करेगा, सिर झुकाने से करेगा, तो भैया वो भ्रष्टाचारी है। अब आप भगवान, आपको लगता है कि भगवान भ्रष्टाचारी है तो कर लीजिए भैया, मर्जी है आपकी। या वो अहंकारी है, भी मेरे सिर झुकाओगे तो मैं आपका काम करूंगा। क्या मानते हो भगवान को, भ्रष्टाचारी मानते हो या अहंकारी मानते हो? कहोगे नहीं सर दोनों नहीं मानते हैं।
हमने अपने कॉन्सेप्ट उलझा रखे हैं बस। देखिए क्या है, भगवान का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, भगवान एक पॉजिटिव एनर्जी है। भगवान एक पॉजिटिव एनर्जी है जिसका वास्तविक स्वरूप खुशी, प्यार, आनंद है। अब मान लीजिए मुझे सर्दी लग रही है तो मैं क्या करूंगा, मैं गर्मी के पास जाऊंगा, उसकी ऊष्मा अपने आप मेरे को मिल जाएगी और मेरे अंदर गर्मी आ जाएगी। भगवान का कॉन्सेप्ट बस इतना है कि अगर हमें नकारात्मकता आ गई, हमें कोई नेगेटिविटी है, हम उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो हमें भगवान के वो प्रेम स्वरूप के पास, उस शांति स्वरूप के पास, उस आनंद स्वरूप के पास, उस खुशी स्वरूप के समीप जाना है। उसके पास जाके सिर्फ समय व्यतीत करना है, उसकी ऊर्जा को ग्रहण करना है। वो हमें ग्रहण करनी नहीं आती है, हम लेने के लिए जाते हैं कि भगवान मेरे को दे दे, समझ रहे हैं। लेकिन हमारा वो जो एनर्जी सिस्टम है जिसमें हम उस ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं, वो हमें ग्रहण नहीं करनी आती है। हमें समझना होगा कि हमें मांगने की ज़रूरत नहीं है, वो कुछ नहीं देने वाला आपको, वो कुछ नहीं देने वाला। आपको अपने कर्मों पर कार्य करना होगा और काबिल बनना होगा। अपनी एनर्जी को वहाँ तक लेके जाना पड़ेगा जहाँ पे जाके आपकी एनर्जी ये बोलने लगे कि मैं इस चीज़ को प्राप्त करने के काबिल हूँ। जब आप उस काबिलियत में पहुँचते हैं तो ब्रह्मांड की एनर्जी आपको अपने आप वो चीज़ देती है। और जब हमें थोड़ा सा नेगेटिव महसूस होता है, हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, उस दिशा में हम क्या कर सकते हैं, हम उस मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, जहाँ पे भी हमारी श्रद्धा है, वहाँ जाकर उस एनर्जी को ले सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि ये एक वो केंद्र है जहाँ पे ईश्वरीय शक्ति को हम विशेष तौर पर याद करते हैं। अब यहाँ पे खेल होता है शुरू। जो इंसान अपने कर्मों से अपने लक को बढ़ा लेता है, अपनी पॉजिटिविटी से, अपने जो एनर्जी सिस्टम जो है, अपना थिंकिंग पैटर्न जो है ना, अपना ऑरा सिस्टम जो है वो पॉजिटिव कर लेता है, तो वो जब जाके मांगता है उस ब्रह्मांड में से, मतलब वो जो सामने हमारी शक्ति है, जो भी है, वो देवी है, देवता है, अल्लाह है, वाहिगुरु है, कोई भी है, वो जब उस महान शक्ति के सामने हम काबिल बनकर जाके खड़े होते हैं, उस एनर्जी में जाके खड़े होते हैं, तो वहाँ से वो पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलती है और हमारी मन्नतें पूरी होती हैं। और वहाँ पे दूसरी बात क्या है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पे जाएंगे तभी ही पूरी होगी। तो ऐसे बहुत से आपको लोग मिलेंगे जिन्होंने कभी मंदिर में, गुरुद्वारे में, चर्च में या मस्जिद में कभी पैर नहीं रखा और वो जीवन में को बड़े खुशहाली से जी रहे हैं। तो ऐसे लोगों का तो जीवन ही अच्छा ना हो, क्योंकि उन्होंने अपने एनर्जी सिस्टम को बड़ा पॉजिटिव कर लिया। उन्होंने अपने कर्मों के साथ अपने वाइब्रेशन सिस्टम को पॉजिटिव कर लिया। जब ऐसा कर लिया गया तो उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी मन्नत मांगने की। तो यहाँ पे सचिन जी एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि अगर आपसे गलती हो गई और भगवान आपकी इच्छा पूरी नहीं करेगा, तो यहाँ पर आप भगवान को गाली निकाल रहे हो कि तू एक भ्रष्टाचारी है और मैंने तेरी पूजा नहीं की, मैंने अपनी मन्नत पूरी करने के लिए मैंने कोई गलती कर दी तो तू मेरी मन्नत पूरी नहीं करेगा। वो इतना घटिया इंसान है, या मतलब इतनी घटिया चीज़ है भगवान कि आपकी कर्मों को ना देखते हुए आपकी प्रशंसा को देखेगा, आपकी चापलूसी को देखेगा कि ये इतना कितना बड़ा चापलूस है, इसकी मिन्नत पूरी कर दीजिए। हाँ जी, खोल के देखिए आंखें, क्या कह रहे हैं आप? क्या हम ऐसा भगवान को चापलूसी वो नहीं बता रहे, चापलूसी पसंद इंसान नहीं बता रहे हैं कि यार ये तो चापलूसी पसंद है, जो ज़्यादा चापलूसी करेगा, सही से चापलूसी करेगा, उसकी मन्नत पूरी कर देगा। भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, उसको अहंकारी बता रहे हैं, उसको चापलूसी पसंद बता रहे हैं। यही तो कर रहे हैं हम अपने, जिसको हम भगवान मानकर जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, यही तो शो कर रहे हैं। भगवान सिर्फ आपके पॉजिटिव कर्म देखेगा, उस पर गंदे इल्जाम मत लगाइए ये कह के कि भैया मैंने तेरे से मन्नत मांगी है, मेरी मन्नत पूरी कर दे। मन्नत आपके कर्मों से, आपके स्वभाव से, आपके जो वाइब्रेशन सिस्टम से पूरी होती है। जो इन्होंने कहा ना, कर्म भी कोई चीज़ होती है, सौभाग्य भी कोई चीज़ होता है, श्रद्धा भी कोई चीज़ होती है, वास्तविकता में वही सब कुछ होता है। वहाँ पे तो हमें जाना है अपने एनर्जी सिस्टम को सही करने के लिए। मैं मंदिर में जाता हूँ, जब मैं कुछ और करूँ ना करूँ, मेडिटेशन करके आता हूँ। मैं कभी भी जाके मैं ऐसा नहीं कह रहा, उनके पीछे भी बहुत विज्ञान है। देखो, मैं ऐसा बहस में नहीं पढ़ना चाहता। जो भी तंत्र मंत्र हैं उसमें अलग लेवल का विज्ञान है, उनके प्रयोग हो चुके हैं, साइंस आज प्रूव कर रही है, सब जगह पे अलग अलग चीज़ें हो रही हैं।
हर चीज़ का वाइब्रेशन सिस्टम है, नकार नहीं सकते हैं। लेकिन वाइब्रेशन सिस्टम एक ही थोड़ी ना है। जैसे बोलते हैं अगर बारिश हो रही है तो बारिश से बचने का तरीका एक ही थोड़ी ना है। बारिश से बचने का तरीका एक ही थोड़ी ना है। आप छाता भी ले सकते हैं, आप एक घर में भी जा सकते हैं, है ना, आप किसी चीज़ का, दूसरी चीज़ का भी सहारा भी ले सकते हैं। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। उसी तरह से किसी भी कार्य को करने का एक तरीका नहीं होता है। लेकिन ये मन में बिठा लेना, ये रिलीजियस ओसीडी है ना, उसकी तोड़ बता रहा हूँ। कुछ नहीं है, भगवान कभी भी कुछ नहीं करने वाला। ये डर से बाहर आई है। हमें डरने की आदत हो गई और कुछ भी नहीं है। हमें बचपन से डराया गया है। कोई भी संस्था है, मैंने देखा है, हमें डरा कर बस क्या बोलें। अभी बिना डरे लोग पैसे भी नहीं देते हैं। अभी क्या करें, मजबूरी हो जाती है। अब जैसे हम यहाँ पे चमत्कार करते हैं, ठीक है, किसी का हाथ टेढ़ा है सीधा कर दिया, कोई बीमार है उसको सीधा कर दिया। अगर यहाँ पे मैं थोड़े से बाबा जी वाले कपड़े पहन के बैठ जाता, आज मेरे पास लाखों करोड़ों रुपए के रोज का चंदा आ रहा होता। समझ रहे हैं। लेकिन जब मेरे को सच बताना है, सबको सच बताना है, ताकि इस बार आपको गुमराह ना किया जाए, आपको भगवान के नाम से ठगी ना की जाए, इसलिए मैंने चंदा नहीं फीस रखी है। समझ रहे हैं। मेडिटेशन हम भी करवाते हैं, हम भी पहन लेते दूसरे कपड़े, थोड़ा सा बन जाते, पैसे कमा लेते। लेकिन मेरा लक्ष्य साफ है कि इस बार आपके साथ चीटिंग नहीं होनी चाहिए। मैं प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जाने में विश्वास कर रहा हूँ। जो चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ वो जीने में विश्वास कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें सीखनी है अभी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे थोड़ी थोड़ी अभी डाउट है, वो ट्रायल ले रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ों के ट्रायल ले रहा हूँ ताकि आप लोगों तक वो चीज़ें आसानी तक पहुँच सके। जो चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ इसके पीछे मैंने लाखों रुपए और जीवन के बहुत बड़े रिस्क लिए हैं। फिर ट्राई कर लें। समझे। डर मेरे को भी लगता था। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझ आए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ आए। समझ आया सचिन जी। भगवान को गाली नहीं निकालनी आज के बाद। ये गाली ही है उसके लिए कि अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं मन्नत मांग ली, भैया मेरा काम पूरा कर देना, अगर मैंने सही से नहीं किया। और मैं सचमुच बता रहा हूँ, मेरे को बचपन से इस बात से बहुत चिढ़ थी कि भाई मैं ज़बरदस्ती क्यों माथा टेकूँ। मेरा मर्जी होगी तो मैं टेकूँगा, मैं सिर झुकाऊँगा, मैं मानूँगा। पर ये क्या ज़बरदस्ती है, अभी मैं सिर नहीं झुकाऊँगा तो तू मेरा बुरा कर देगा। फिर तो रावण में और वो हिरण्यकश्यप में और तेरे में फ़र्क क्या रह गया भैया। हिरण्यकश्यप भी मार देता था लोगों को, कहता था मेरे को पूजो। भाई तेरे में और उसमें फ़र्क क्या रह गया, मेरे को फ़र्क नहीं समझ आ रहा। अगर मैं तेरी पूजा नहीं करूँगा तो मेरे को नरक में भेज देगा। ये क्या कॉन्सेप्ट है भैया। कैसा भगवान है या शैतान है। भगवान है या शैतान है कि मैं तेरे को मानूंगा नहीं तो तू मेरे को नरक में भेज देगा। ये क्या कॉन्सेप्ट है। फिर भगवान कैसा है भैया, फिर तो शैतान ही हो गया। हमें डराया गया है और कुछ भी नहीं है। वास्तविकता ये है कि वो एक परम पवित्र शक्ति है। उसको जितने समीप रखेंगे, उसके जितना समीप रहेंगे, वो हमारे जीवन में आनंद लेकर आएगी। यही सत्य है। समझ गए, समझ गए। अब और है क्या कोई रिलीजियस ओसीडी वाला यहाँ पे। चलिए बहुत अच्छा रहा, आज अच्छा लगा। सचिन भाई की कृपा से टॉपिक आ गया। आज वो भविष्य का टॉपिक था लेकिन आज आ गया, कोई बात नहीं है। फ्लो बनता है हर चीज़ का। हाँ, कौन एग्री नहीं करता इस कॉन्सेप्ट से, प्लीज़ नो टाइप कर दीजिए। जो एग्री कर रहे हैं वो यस टाइप कर दीजिए, जिसको समझ आ गया। सुरेंद्र जी, नेकी कर दरिया में डाल, इस पे भी बात करेंगे। तो आज के बाद ना भगवान से डरना नहीं है, याद रखना। सचमुच में हम ना बेइज्जती करते हैं भगवान की, ये बोल के कि भगवान तेरे से डर लग रहा है। भगवान डरने वाली चीज़ है तो भाई भगवान से डरेंगे तो शैतान से सुरक्षित होंगे क्या। हाँ बिल्कुल राधिका जी, वो एक पॉजिटिव शक्ति है जो हमेशा हमारा साथ देती है, बिल्कुल हमेशा साथ देती है। बट हमें थोड़ा सा उसके काबिल बनना पड़ता है। थैंक यू नेत्रपाल जी। दोस्तों इसलिए मैं बोलता हूँ कि यार सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन भाई एकदम से कैसे सिखा दें, धीरे धीरे तो सामने आएंगी, है ना। सूरज जी, बीमारियों के बारे में गूगल पे सर्च करोगे, वहाँ पे कोई भी आपको फंसाने के लिए, अपनी व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए, टाइम बढ़ाने के लिए कुछ भी लिखता है। अब वहाँ पे जाएंगे तो क्या कर सकते हैं यार, गूगल पे तो कोई भी कुछ भी बताएगा। मन मानता नहीं है, प्रैक्टिस से मानेगा, वो अपने आप नहीं मानेगा। मन ट्रेनिंग देनी पड़ेगी उसको। जो शेर होता है, हाथी होता है ना, जंगल से लाकर सर्कस के अंदर, आपको क्या लगता है वो पहले दिन मान जाता है क्या। उसको ट्रेन करना पड़ता है। जब शेर जैसी शक्तिशाली चीज़, हाथी जैसी शक्तिशाली चीज़ ट्रेन की जा सकती है तो मन को भी ट्रेन किया जा सकता है। समय लगता है, तरीका होना चाहिए। मनोज जी, बार बार असफल होने से परेशान है।
असफलता की कहानी तो मेरी भी बहुत लंबी है, बट अब चीज़ें समझ आई हैं, बहुत सारी चीज़ें समझ आई हैं। आगे हमारा एक कोर्स आ रहा है, उसको ज्वाइन कीजिए। एनर्जी पॉजिटिव करने का कोर्स है, मैंने पहले ही बताया। जो हमारा वो 990 रुपये का कोर्स हम ला रहे हैं, वो एक्चुअल में इन्हीं चीज़ों से मिलकर बना है। मैंने बोला ना, हीलिंग कॉन्सेप्ट है, वो हीलिंग कॉन्सेप्ट है। हीलिंग का मतलब यही है, खुद को अंदर से हील करना, अपनी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी को वॉश करना, क्लीन करना, ऊपर से उस एनर्जी को अपने अंदर लेकर आना, सौभाग्य के ऊपर उसको आकर्षित करना, रिश्तों पर लेकर आना, ठीक है, अपने व्यवसाय पर, दिमाग पर, हेल्थ पर, इन सब चीज़ों पर उस शक्ति को लेकर आना। उस चीज़ का भी कोर्स लेकर आएंगे। तो ये जो दिखते हैं छोटी छोटी जो आती हैं असफलता की, ये सारी चीज़ें उसके अंदर हम रिकवर करने की प्रयास करेंगे। आपको टेक्निक सिखा दी जाएगी, मेडिटेशन करवा दिया जाएगा। उस मेडिटेशन को कर करके आप अपने जीवन को खूबसूरत बना सकते हो। देखते हैं आप 9 तारीख तक, ये 8 कल कितनी है, हाँ 8 है कल, 9 तारीख तक पेमेंट करवा दीजिए सभी, और ग्रुप बन जाएगा बड़ा। 10-11 तारीख के बाद उसमें हम शुरू करते हैं इसको। मनोज जी, देखिए, बिजनेस में फेल होने के लिए आपको कई बार बिजनेस में कामयाब होने के तरीके भी सीखने होते हैं। आजकल मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। तो बिजनेस सीखने पड़ेंगे, करने नए तरीके सीखने पड़ेंगे। सनोज कुमार जी, अभी तो आपका शायद कोर्स शुरू हुआ है ना, थोड़ा टाइम लगेगा, अभी बहुत चीज़ें हैं, उसको कीजिए। जो आपको अभी कोर्स आ रहा है आपका, अभी तो शुरू किया है ना आपने, वंडरफुल माइंड कोर्स, तो उसको एक बार करते रहिए और धीरे धीरे चीज़ें सीख जाएंगे। पहले नेगेटिविटी को क्लियर कीजिए, उसके बाद पॉजिटिविटी के ऊपर काम शुरू करेंगे। डायरेक्ट पॉजिटिविटी पे अगर काम करेंगे तो नेगेटिविटी अंदर दबी हुई रह जाएगी, ठीक है। तो हम पहले नेगेटिविटी को क्लीन करना सीखेंगे, वॉश करना सीखेंगे। जब उसको वॉश कर देंगे, उसके बाद पॉजिटिविटी की तरफ चलेंगे। टाइम लगेगा लेकिन सही से हो पाएगा। दोस्तों, वो हीलिंग कोर्स जो हम ला रहे हैं, वो 990 रुपये का ला रहे हैं। पहली बार आप सबके लिए गिफ्ट है, उसके बाद उसका प्राइस बढ़ाकर लेकर आएंगे, ठीक है। हाँ, आप लोग जो हेल्प करना चाहें मुस्कुराता भारत की, वो ज़्यादा कर सकते हैं। आपको पता है कि हम कम इसलिए रखते हैं भैया कि हर कोई कर सके। अब उसमें जो जिनके पास ज़्यादा, जिनसे ले सकते हैं, वो भी उनसे भी नहीं ले पाते हैं। ऐसा है कि जिसको मन करे कि हाँ भैया हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं सर और हेल्प करनी चाहिए, इस बहुत बड़ा मिशन है यार, इसको आप समझिए। हाँ, इसको अगर मैं एक फ़ोटो लगा देता ना, मैं पहले भी बता रहा था, एक भगवान की फ़ोटो लगा देता, मांगने की ज़रूरत नहीं थी किसी से। हाँ, और मैं वो आप चीज़ों के करना नहीं चाहता। मैं प्रैक्टिकल एक लाइफ जीकर ही जीना सिखाना चाहता हूँ। पूनम जी, बताया है ना, ये सारी चीज़ें मन में बनाए हुए विश्वास हैं और कुछ भी नहीं है। भगवान आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं करता, याद रखिए। चलिए, किसी और सेशन में हम इस पे भी बात करेंगे। शगुन, अपशुगुन, और जो हम ये रिचुअल करते हैं, 7 दिन दीवा जलाना, 21 दिन दिया जलाना, पानी डालना, ये सबके पीछे क्या रहस्य है, उस पर भी बात करेंगे। मैं तो भाई मनोवैज्ञानिक और एनर्जी सिस्टम पे बात करूँगा। उसके अलावा जो कोई ग्रह नक्षत्रों वाली बात है, वो कोई पंडित जी बताएंगे, वो अपने को नहीं पता। अच्छा दोस्तों, फिर से अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए एक बार। मनोज जी, बदलेंगे जीवन यार, उदास होने से कभी भी ज़िंदगी नहीं बदलती है। एक वो हिम्मत और क्लास वाली एक क्लास रखी हुई है, हिम्मत और शांति वाली क्लास, उसको कीजिए, नेट पे फ्री रखी हुई है वो क्लास, उसको देखिए एक बार, फिर आगे बात करेंगे। दोस्तों, 2-4 चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। पहला, जिन्होंने पहला कोर्स किया हुआ है वंडरफुल माइंड कोर्स, और उन्हें प्रॉब्लम बाकी है किसी भी तरह की, तो वो आगे का जो कोर्स है, जो स्पेशल ट्रीटमेंट कोर्स है, उसको ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। वो अभी अनाउंस नहीं हुआ है, वो 5-10 दिन में अनाउंस हो जाएगा। अभी उसका बैच नहीं बनना शुरू हुआ। आप बुकिंग कराना चाहे तो करवा सकते हैं उसमें, ताकि हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है भी इतने लोग हो गए हैं। लेकिन कम से कम मान के चले भी 8-10 दिन उसमें लगेंगे, ठीक है। स्पेशल ट्रीटमेंट कोर्स के अंदर मन में आने वाले विचार जो हैं, उसको हम बदलने की कोशिश करते हैं। जो नेगेटिव, वो पुराने कचरा भरा हुआ है, उसको वॉश करते हैं, क्लीनिंग करते हैं। दिमाग में जो नेगेटिव इमेजिनेशंस बनती है, उसको क्लीन करते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें उसमें आती हैं। काफ़ी पावरफुल वो कोर्स है। मन के अंदर रखी हुई पुरानी चीज़ों को वॉश करना, और NLP थेरेपी और न्यूरोथेरेपी, माफ़ कीजिएगा, हिप्नोथेरेपी का उसके अंदर कोर्स रहता है। बहुत सारी डेप्थ के अंदर चीज़ें समझाई जाती हैं, जो वंडरफुल माइंड के अंदर छूट जाती हैं चीज़ें, क्योंकि आपको पता है कि वंडरफुल माइंड के अंदर हम कितना कुछ सिखाते हैं।
फिर भी सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो जिनको लगता है कि यार बहुत कुछ सीख लिया, अभी और आगे कुछ सीखना है और बदलाव लाना है, जीवन को और खूबसूरत बनाना है, तो वो जो हमारा अल्टीमेट माइंड कोर्स है, माइंड हेल्थ कोर्स है, स्पेशल ट्रीटमेंट कोर्स जिसको बोलते हैं, उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो वो अभी लॉन्च नहीं हुआ, उसके लिए आपको 10-15 दिन वेट करना पड़ेगा। दूसरा, इसके बाद जो अभी हम ये कोर्स कर रहे थे हीलिंग वाला, ये बिल्कुल रेडी है। ये हो सकता है नेक्स्ट वीक में या इसी होली के बाद 8-10 तारीख से हम शुरू कर देंगे। ठीक है, 8 तो कर लिए, 9 या 10 तारीख से इसको अनाउंसमेंट कर देंगे। तो 9 तारीख तक सब उसमें अपनी ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। ठीक है, तो वो 990 रुपये का सिर्फ चार्जिंग है, ताकि आप लोग पुराने हैं तो इसलिए ये हो रहा है। फिर नए लोगों के लिए तो फिर मेहनत ज़्यादा लगती है, उनको इकट्ठा करने में तो फीस बढ़ जाती है, तो आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को लगता है कि भाई सर मेरे कुछ सवाल हैं, टाइम नहीं मिल रहा यहाँ पे, सबको देखो आपको पता है इतने लोगों को टाइम देना पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, पर्सनल क्लास ले सकते हैं। आपके पर्सनल क्लास में, और एक चीज़ और बता देता हूँ, 1 या 2 महीने के बाद मैं पर्सनल क्लास देना भी बंद कर दूंगा, या मेरी पर्सनल क्लास की फ़ीस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और मैं बाद में यहाँ पे अभी कुछ जो काउंसलर है वो ट्रेंड कर रहा हूँ। तो अगर किसी को कुछ इश्यूज़ वगैरह हैं तो वो पहले ही मेरे से मिल सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे हमारे सर हैं सन्नी कपूर जी, इन्होंने 1-2 बार फ़ायदा लिया है पर्सनल क्लास का, है ना। तो ऐसे और भी 1-2 लोग हैं जिन्होंने पर्सनल क्लास का फ़ायदा लिया, तो उसमें थोड़ी सी चीज़ें समझ आ जाती हैं। तो ये शिकायत की बात नहीं होती कि सर हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, जितना हो सकता है उतना कर रहा हूँ। एक बंदा कितना काम करेगा बताइए। जितनी आपसे फीस ली जाती है उससे कितना ज़्यादा आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है, यस या नो। ये तो क्लास फ्री करवाते रहते हैं हम सबके लिए, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें धीरे धीरे सीखते रहेंगे। ठीक है, तो जिसको लगता है कि भाई कुछ अटका हुआ है दिमाग में, क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो एक आधी पर्सनल क्लास ले सकते हैं। या नॉर्मली क्या होता है कि मैं सारी चीज़ें सिखा चुका होता हूँ आपको कोर्सेज में, पर कुछ चीज़ें आप पकड़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, इसलिए बीमार रह जाते हैं। पर्सनल क्लास की जिन्होंने कोर्स किया हुआ है, किसी भी तरह का पूरा कोर्स किया हुआ है, उनकी 1000 फीस है। ठीक है, जो नए लोग हैं उनकी 2000 फीस है, जिन्होंने कोई भी कोर्स नहीं किया हुआ। पवन बिश्नोई जी, ये पहले ही कम है भाई साहब, बहुत कम है। जो हमारे जितनी सर्विस नहीं दे रहे हैं वो 4-4, 5-5 हज़ार रुपये ले रहे हैं इस समय, और मैं तो अपनी 2000 रुपये फीस है पहले 1000 रुपये करके बैठा हूँ। और मैं देना ही नहीं चाहता पर्सनल क्लास, मैं सच बता रहा हूँ, मैं पर्सनल क्लास देना ही नहीं चाहता, पर किसी को ज़्यादा मजबूरी होती है, मैं चाहता हूँ वही आए। बाकियों के लिए तो इतने सस्ते कोर्स निकाल रखे हैं हमने, जो ये सारे कोर्सेज हमने दे रखे हैं वो इतने कम चार्जिंग में इसीलिए दे रखे हैं, जो पर्सनल क्लास नहीं ले सकते वो 1 बाय 1 कोर्सेज में ज्वाइन होते रहे, धीरे धीरे चीज़ें सीखते रहे। तुलसीदास जी, वंडरफुल माइंड फिर से करना है, एक बार मैडम से बात कीजिएगा। वंडरफुल माइंड इस बार थोड़ा सा अपडेट करके ला रहे हैं, पर सबको ज़रूरत नहीं है, जिसको ज़्यादा ही कुछ हो इशू वो करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए आंखें बंद कीजिए, 5 मिनट का मेडिटेशन करते हैं। गहरी लंबी सांस लीजिए, गहरी लंबी सांस। हर सांस के साथ खुद को शांत हो जाने दीजिए। यह सांसें मन को शांत करने का बहुत ही आसान रास्ता है। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लीजिए और अपने मन को शांत होने दीजिए। यह सांसें मन को शांत करने का बहुत ही आसान रास्ता है। देखें कि किस तरह से यह सांसें आपके नाक से होते हुए आपके छाती में पहुंच रही है, और आपका मन पूरी तरह से शांत हो रहा है। यह शांति उस परम पवित्र शक्ति परमात्मा का अंश है। जैसे ही हम अपने अंदर इस शांति को महसूस करते हैं, वह देवीय शक्ति, वह पवित्र आत्मा शक्ति
वो परम पिता परमात्मा वह हमारे अंदर जागृत होने लगता है, उसका प्रभाव हमारे अंदर जागृत होने लगता है, उसका सुकून हमारे अंदर जागृत होने लगता है। महसूस करें, यह शांति और कुछ नहीं उस परमात्मा का अंश है, उसका प्रभाव है। इस शांति को अपने मस्तिष्क से नीचे उतरते हुए, अपनी आंखों से नीचे होते हुए गले में पहुंचने दें। गले से इस प्रभाव को छाती में पहुंचने दें। छाती से शक्ति को बहने दें अपने हाथों की तरफ, अपने पेट की तरफ, अपने पैरों की तरफ, और पूरे शरीर को शांति से भर देने दें। अब वह ईश्वरीय शक्ति, वह ईश्वरीय प्रभाव आपके पूरे शरीर में प्रवाह कर रहा है, आपके शरीर के हर एक अंग में प्रवाह कर रहा है। शरीर का हर एक अंग शांत हो रहा है। जैसे जैसे शरीर का हर एक अंग शांत हो रहा है, वो फिर से क्योर हो रहा है। शरीर के सारे अंग फिर से अच्छे से काम कर रहे हैं। यह इस ईश्वरीय शक्ति का प्रभाव है। खुद को पूरी तरह से शांत हो जाने दें, और शांत और शांत। अब ईश्वर को कहें, हे ईश्वर, इसी तरह से हमेशा मेरे शरीर में बने रहें। और गहरी लंबी सांस के साथ इस सुकून को महसूस करें। गहरी लंबी सांस के साथ सांसों को अपने छाती में रोकें और सुकून को महसूस करें, और मुस्कुराते हुए बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोल लें। और यह शांति आपके पूरे शरीर में इसी तरह से बनी रहेगी। आंखें खोल लीजिए। देखिए दोस्तों, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिनको भी अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं, मन से जुड़ी हुई, शरीर से जुड़ी हुई, डर से जुड़ी हुई, वो प्लीज़ इस 990 रुपये वाले हीलिंग प्रोसेस में ज़रूर आइए। क्योंकि बहुत सारे डर, बहुत सारी समस्याएं मन की बहुत गहराई में छुपी होती है। तो ये जो अभी हमने किया, ये छोटा सा, अभी तो 2-3 मिनट का किया सिर्फ ही। हीलिंग प्रोसेस के अंदर ये लंबी रिकॉर्डिंग्स होंगी, इसके अंदर लंबी स्क्रिप्ट होंगी, बहुत डेप्थ के अंदर जाके हम इसको वॉशिंग करेंगे, क्लीनिंग करेंगे। अगर 2-3 मिनट में एकदम से बढ़िया महसूस होता है, मैजिक फील होता है, तो समझिए जब हम माइंड के उस डेप्थ लेवल में जाएंगे, है ना, तो क्या होगा। और ये जो आपको क्लासेज मिल रही है, मैं रियल बता रहा हूँ दोस्तों, मैं सच में बता रहा हूँ। मैंने अभी ना एक आपको बताता हूँ, अभी किसी की ऐड देखी और मैंने उनका कोर्स के लिए पता किया। ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ, इनका उन्होंने मेरे से पता कितना चार्ज बोला है, कितना चार्ज बोला है उन्होंने मेरे को 60,000 रुपये बोला है। कहते दिवाली का ऑफर है, आपको 10,000 का डिस्काउंट हो जाएगा, 50,000 रुपये आपको देने हैं। आप समझिए, मेरे को जबकि इतना कुछ नॉलेज है, मेरे को वो 50,000 रुपये में मिल रहा है। प्रमोद जी, ये जो अभी हम आगे करेंगे ना, इसमें हम अपने एक एक अंग को शांत करेंगे, रिलैक्स करेंगे, उसको समझ रहे हैं, पूरा प्रॉपर तरीके से हील करना सीखेंगे। बहुत सारी चीज़ें क्या होती है कि हमारी ना बॉडी की भी एक नॉलेज होती है, बॉडी की भी आदत होती है। जब बॉडी को बीमार होने की आदत हो जाए तो उसको वहाँ से निकालना बहुत ज़रूरी है। एक तरीका नहीं है, एक तरह की बीमारी नहीं है। एक तरह की बीमारी होती तो मैं एक क्लास में ठीक कर देता। ठीक है जी।
राधिका जी आप सुन ही नहीं रहे हैं मेरी बात। नींद नहीं आती है, हीलिंग प्रोसेस में हमें ट्राई करना चाहिए। हीलिंग प्रोसेस सीखेंगे, मन की गहराई में जाके उसको हील करना सीखेंगे तो ये हो पाएगा। अभी देखिए यहाँ पे नीतू जी बता रहे थे उनको इतना घाव था, उनका उन्होंने जैसे इतने अच्छे से एक्सरसाइज किया, इनका घाव भर गया। एक राजपाल जी हमारे आते होते हैं तो राजपाल जी की आंख को दिखने लग गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, किसी का अल्सर ठीक हो गया है ना, बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं। आज भी एक मेरे को याद नहीं आ रहा कोई पर्सन थे, वो बता रहे थे उनकी पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम जो है वो ठीक हुई है। तो माइंड को शांत करना सीखना होगा। तो जिन्होंने टेक्निक से किया है 90% लोग ठीक हो चुके हैं। कोई 5-10% लोगों को लगता है कि भाई हमें थोड़ी थोड़ी परेशानी है अभी, तो वो हीलिंग का सेल्फ मेडिटेशन ज़रूर सीखें। सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन जो है हमारा वो ज़रूर सीखें। मैं बार बार बता रहा हूँ, इसके अंदर आप आएंगे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, अभी बहुत लंबी क्लास हो गई है, अभी चलते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंजॉय कीजिए और याद रखिए एक बहुत सी प्यारी सी बात है कि दुनिया का सबसे प्यारा रंग खुशी और प्यार है। तो दोस्तों इस होली पर सबको इस खुशी और प्यार का रंग जरूर लगाइएगा। धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। धन्यवाद।